हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे X.25 प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंतर्गत X.25 प्रोटोकॉल क्या होता है ये देखिए मैं सिलेबस में दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर के लिए है, पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल है क्या। तो चलिए देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं X.25 प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि ट्रांसमिशन मीडिया का जो दो टाइप होता है, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होता है कनेक्शनलेस। तो X.25 प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जहाँ पर फिजिकली कनेक्शन होगा, भौतिक कनेक्शन होगा, केबल का प्रयोग किया जाएगा, केवल ऐसे ही स्थिति में आप जो है इस प्रोटोकॉल का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि X.25 जो प्रोटोकॉल है वो हमारा पहला पब्लिक डेटा नेटवर्क था। मतलब पब्लिक डेटा नेटवर्क का मतलब ये है कि जहाँ पर डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, पब्लिकली यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं था कि प्राइवेट नेटवर्क है इसको अलग से खरीद के पर्सनल यूज़ करते थे, ऐसा नहीं था। पब्लिकली डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मतलब कोई भी जो है इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करके नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन कर सकता था। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। ठीक है, यदि बात करें कि X.25 प्रोटोकॉल किस प्रकार के नेटवर्क के लिए है, तो आप जो है WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और किस प्रकार की सर्विसेज पर आधारित है, तो ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक पर आधारित है। पैकेट स्विचिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विस के लिए जो है यह प्रोटोकॉल प्रयुक्त जो है मानक माना जाता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा को पैकेट बना के जो है ट्रांसफ़र किया जाता है नहीं। तो यदि आप लोगों ने स्विचिंग के अंतर्गत पैकेट स्विचिंग नहीं देखा है तो आप क्या करें, यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाकर देख लीजिएगा या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा पैकेट स्विचिंग क्या होता है। मैं यहाँ पे उसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र करने की एक विधि है जहाँ पर डेटा को पैकेट बना के सेंड किया जाता है, बस इतना आप सुन लीजिए। तो क्या क्या चीज़ें नोट करने वाली बात है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क है, पहला पब्लिक डेटा नेटवर्क था जहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार के लिए नेटवर्क के लिए ये सूटेबल है। तो वाइड एरिया नेटवर्क WAN, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए है। और किस टेक्निक पर आधारित है, तो ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक पर आधारित है। ये क्लियर है क्या। यदि बात करें तो किस प्रकार के नोड जो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो दो जैसे अलग अलग ये नेटवर्क है, तो यदि दोनों नेटवर्क एक ही जैसे प्रोटोकॉल का यदि उपयोग करते हैं, ये जो दो नेटवर्क हैं कहें या दो डिवाइस है कहें, तो उनके बीच में डेटा का आदान प्रदान करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक ही प्रोटोकॉल का जो फॉलो करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। यदि बात करें कि ये कैसे वर्क करता है, तो देखिए X.25 प्रोटोकॉल जो था वो कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ये जो है दो प्रकार की जो है सर्किट होता है, एक होता है स्विच वर्चुअल सर्किट होता है, एक परमानेंट वर्चुअल सर्किट होता है। देखिए वर्चुअल सर्किट क्या है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। स्विचिंग का जो तीन टेक्निक है, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको वर्चुअल सर्किट के बारे में। तो देखिए एक परमानेंट वर्चुअल सर्किट में क्या होता है कि सर्किट है उसमें से एक आपको रास्ता बता दिया जाएगा, उसी रूट के माध्यम से आप डेटा ट्रांसफर करते हैं। और वो जो वर्चुअल सर्किट रहता है वो परमानेंट रहता है, वो फिक्स रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। स्विच का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होते रहता है। तो दोनों प्रकार का वर्चुअल सर्किट, चाहे वो परमानेंट वर्चुअल सर्किट हो या स्विच वर्चुअल सर्किट हो, दोनों प्रकार के जो है ये सपोर्ट करता है। इसमें होता कैसा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में यदि आप पैकेट को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो रिमोट कंप्यूटर, यहाँ पर रिमोट का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर जो है नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है जटिल होता है, उसको रिमोट एरिया कहते हैं। जैसे सघन वन है, जंगल है, ऐसे जगह पर जहाँ पे आप केबल बिछा नहीं सकते हैं। जैसे वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, दूर दूर होता है, काफ़ी बड़ा है। अब आप ये बताइए 100 किलोमीटर तक या 200 किलोमीटर तक तो केबल बिछाना संभव है, बट 1000 किलोमीटर तक या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक तो संभव नहीं है, क्योंकि वाइड एरिया की बात हो रही है। आप लोगों को वाइड एरिया नेटवर्क पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब में जितने भी कंप्यूटर हमको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग वेन कहते हैं। क्लियर है ना। तो अब ऐसे जगह पर रिमोट एरिया का मतलब बता रहा था मैं कि ऐसे जगह पर कंप्यूटर का होना जहाँ पर आपको कोई भी टावर वगैरह लगा पाना या कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर पाना संभव नहीं होता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो रिमोट एरिया में जो कंप्यूटर होते हैं उनको कनेक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, कॉल करना पड़ता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि देखिए ब्रॉडबैंड सर्विस मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था, जब पहले हम नेट सर्विस लेते थे तो हमको एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से मिलता था, PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से। उसमें क्या होता था, आपके पास दिन भर कनेक्शन नहीं रहेगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप जैसे ही कॉल करेंगे आपका जो है मॉडेम पर नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद उस नंबर पर कॉल करते ही आपका क्या हो जाएगा, नेट चलना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो एक नंबर दिया जाता था, उस नंबर पर आप कॉल करते थे, फिर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता था, कनेक्शन का बनता था। उसके बाद आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जो है पैकेट का आदान प्रदान शुरू करते थे। और जो पैकेट होता था वो एक क्रम से जाता था। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 5 पैकेट है तो उसको आप ऐसे पैकेट का नंबर देंगे तो वो पैकेट सीक्वेंस में एक क्रमबद्ध तरीके से सेंड होता था।
क्लियर है क्या। और वो जो डेटा पैकेट होता था, डेटा पैकेट तो पता ही है सबको, डेटा पैकेट डेटाग्राम क्या है। तो किसी बड़े पैकेट को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, पैकेटाइजिंग कहलाता है। प्रत्येक पैकेट का अपना क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 5 पैकेट बनाती है, 5 नंबर होगा। प्रत्येक पैकेट का क्या होता है, एक नंबर होता है। इसमें हेडर लगाया जाता है। हेडर क्या है, तो भाई पैकेट को पहचान के लिए, जैसे कि पैकेट नंबर 1 है, इसमें हेडर लगा दिया जाएगा। इसमें कितने बीट का डेटा रहेगा, तो 128 बीट का डेटा रहेगा, 3 बीट की इसमें हेडर रहेगा। इसमें 12 बीट का कलेक्शन नंबर रहता है, पैकेट सीक्वेंस नंबर रहता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है। ये सभी के सभी क्या करते हैं, प्रत्येक पैकेट के ऊपर में से उसको ये सभी चीज़ें मेंशन कर दिया जाता है। तभी तो पता चलेगा ना कि पैकेट 1 है, या 2 है, या 3 है, 4 है, 5 है। फिर उसको सीक्वेंस में इकट्ठा करके फिर उसको क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। यदि बात करें X.25 के बारे में, और तो X.25 में क्या होता है, फ्लो कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। फ्लो कंट्रोल क्या है कि किसी भी डेटा को उतनी ही मात्रा में सेंड करना जितनी मात्रा में रिसीवर रिसीव करने की क्षमता रखता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका रिसीवर एक बार में 1 MB का डेटा रिसीव करने की क्षमता रखता है, तो 1 MB का ही डेटा भेजिए उसको। ज़्यादा डेटा यदि साइज आप बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे फ्लो कंट्रोल, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डेटा फ्लो होगा और डेटा का लॉस हो जाएगा। तो फ्लो कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। यदि बात करें कि किस प्रकार का टेक्नोलॉजी में ये यूज़ किया जाता है, तो जो ATM होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM का फुल फॉर्म होता है। वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन के लिए जो है इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ये पहला प्रोटोकॉल है, पहले यूज़ होता था, बाद में इसको रिप्लेस करके फिर फ्रेम रिले बनाया गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको मैं फ्रेम रिले ही बताने वाला हूँ। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका X.25 आपका नेटवर्क बनता है। इसमें देखिए सभी के सभी डिवाइस हैं, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो DTE लिखा हुआ है, ये देखिए DTE के रूप में कंप्यूटर भी हो सकता है, सर्वर कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। तो जो DTE होता है उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, जो डेटा का स्टोर करके रखता है, या जो डेटा को सेंड करने के लिए जो नोड होगा उसी को DTE कहा जाता है। और ये जो आपको ये जो DCE जो दिख रहा है, ये एक प्रकार से आपका मॉडेम की तरह है, जो आपको जितने भी नोड है उनको कनेक्ट कर रहा है। तो ये कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो इक्विपमेंट है वो आपका ये DCE है। और आपका जो टर्मिनल है वो हम कंप्यूटर को कह रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखिए जितने भी आप ये जो बने हुए हैं, ये आपका क्या करता है, ये पैकेट को क्या करता है, स्विचिंग एक्सचेंज होता है। मान लीजिए आपको ये जो नोड नंबर 1 है, इसको आपको डेटा भेजना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप X.25 नेटवर्क में यहाँ पर आप सेंड कर देंगे। यहाँ से क्या होगा, वो एक्सचेंज करेंगे, यहाँ से ऐसे होते हुए फिर आप तक पहुँचेगा। तो ये क्या करते हैं, ये सभी के सभी आपस में कनेक्ट रहते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये डायग्राम में मैंने ऐसे 4 DTE का यूज़ किया है और उनसे जुड़े हुए DCE है, फिर आपस में से एक दूसरे से एक्सचेंज करके वो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लियर है क्या। तो X.25 को मैं अब बाइंड अप करता हूँ। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एक प्रकार का ये प्रोटोकॉल है। कहाँ किस प्रकार की टेक्निक यूज़ करता है, तो पैकेट स्विचिंग टेक्निक में डेटा को पैकेट बना के ट्रांसफ़र करता है। किस प्रकार का नेटवर्क के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए ज़्यादा सूटेबल है। डेटा को किस फॉर्म में भेजेगा, पैकेट के फॉर्म में। प्रत्येक पैकेट में अपना हेडर रहेगा। और आप सबको पता होगा कि जब पैकेट बनाया जाता है तो पैकेट में क्या रहता है, सीक्वेंस नंबर रहता है, हेडर रहता है, उसका डेटा का कितना बिट रहेगा, ये सब रहता है। तो ये जो क्वेश्चन आता है, यदि मैं BSc की बात करूँ तो शॉर्ट आंसर में ये 2.5 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का शॉर्ट में बनता है। और यदि दोनों को एक साथ पूछेगा, X.25 ये फ्रेम रिले यदि एक साथ पूछेगा, तो फिर ये लॉन्ग साइज का आंसर बनेगा, जिसमें हो सकता है आपका 14 नंबर का, या 10 नंबर का, या 20 नंबर का बनेगा। तो दोनों को फिर आपको एक साथ लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या। तो अभी हम लोग इसके बाद जो है कल की क्लास में नेक्स्ट जो लेक्चर है फ्रेम रिले में बताऊँगा। तो आज की क्लास कहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।